अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अजलान महमूद मलिक फ्रॉम अजलान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? वेल गाइस, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:15 हो रहे हैं रात के। तो एज यू ऑल्सो नो, रमजानों की नाइट है। तो मैं वीडियो शूट करूं आपके सबके लिए एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक हमारा आज का ये है कि पाकिस्तान के आजकल क्या हालात हुए हुए हैं, मतलब इन डेट सेंस के, जिसकी वजह से पुलिस वाले जो हैं हम लोगों को रोड्स पर तंग कर रहे हैं, हम लोगों के डेली चालान हो रहे हैं। और तीन ऐसी मेन चीज़ें जिसके ऊपर चालान हो रहे हैं। तो आज उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जायज़ चालान और नाजायज़ चालान क्या हो रहे हैं, ठीक है? किन किन चीज़ों के ऊपर हो रहे हैं। तो जब आपका चालान हो तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या क्वेश्चन आप पुलिस वालों से कर सकते हैं और क्या है क्या नहीं है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। छोटी सी वीडियो है, कोशिश करूंगा कि मैं छोटी सी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको जो है एक तरह से एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप लोगों का कोई लॉस ना हो और आप लोग भी अलर्ट रहें उन चीज़ों से। तो चले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कि आजकल हमारे हर बंदे को जो है एक, अब मैं वर्ड ऐसा यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ, कीड़ा है हर चीज़ का। वो ये है टिंटेड ग्लासेस यूज़ करना अपनी हर गाड़ी के ऊपर। ठीक है, मानते हैं कुछ लोग जो है टिंटेड ग्लासेस जो यूज कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी रीजन की वजह से यूज कर रहे हैं, किसी लोगों को थ्रेट है, कोई बंदा जो है अपनी फैमिली प्राइवेसी की वजह से यूज कर रहा है, क्योंकि माशाल्लाह से आजकल रोड पे हर जगह पे शपाटर लौंडे जो घूम रहे हैं इधर उधर जो है। तो हर कोई अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठा के मतलब सिक्योर फील नहीं करता कि वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के साथ या मतलब प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ जो है वो गाड़ी चलाए। ऑब्वियसली अंदर झांक वाक पड़ती सब कुछ होता है। और कुछ लोग जो हैं अपने मेडिकल रीजंस की वजह से टिंट गाड़ी रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात होगी टिंटेड ग्लासेस। हाँ, टिंटेड ग्लासेस पे आजकल वाकई में बैन लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि कुछ अभी पाकिस्तान के हालात खराब हुए, कुछ टेररिज्म वगैरह कुछ इस तरह का सीन है। तो हर जगह पे चेकिंग वगैरह हो रही है। तो इसकी वजह से टिंटेड ग्लासेस के ऊपर जो है अभी बैन लगा हुआ है। तो यार मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन अगर दूं मैं आप लोगों को, तो टिंटेड ग्लासेस यूज करना ठीक है, जुर्म है, सब कुछ है। लेकिन कोई इतनी मतलब बड़ी वो चीज नहीं है कि मतलब टिंटेड ग्लासेस को जिस तरह से लोग अटैक कर रहे हैं, आके सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब इतना कोई वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि टिंटेड ग्लासेस से कौन सा कोई टेररिज्म आ रहा है। ठीक है, टिंटेड ग्लासेस से जो है कौन सा कोई मतलब एक तरह से वॉयलेशन हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, वॉयलेशन हो रही, सब कुछ हो रहा है एक तरह से वो करके, लेकिन मेरे हिसाब से टिंटेड ग्लासेस जो है कोई इतनी बड़ी कोई बात है नहीं है। लेकिन अगर आप अपने गाड़ी को पूरा जेट ब्लैक करके घूम रहे हो, आगे पीछे हर जगह से टिंट करके, वो जुर्म में है। अगर आप अपना तमीज तरीके से जो है पीछे का रेयर जो आपका जो व्यू मिरर जो रेयर व्यू ग्लास जो उसको आप टिंट कर रहे हो, अपनी साइड विंडोज जो है उसको तमीज तरीके से अगर आप टिंट कर रहे हो, फ्रंट को आप टिंट नहीं कर रहे हो, तो फिर वो एक तरह से इलीगैलिटी के अंदर नहीं आता वो। अब देखो मेरी बात सुनो, दुनिया जहान में भी मैं बैठ के ही मैं पढ़ रहा था नेट के ऊपर। दुनिया जहान के अंदर कहीं पे भी जो है किसी भी मुल्क के अंदर ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी का फ्रंट जो विंड स्क्रीन है आप उसको टेंट करो। नो, नेवर। आप नहीं टेंट कर सकते उसको। हाँ, वो जुर्म में आता है, क्योंकि उसका एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब रात को आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपका एक तो विजिबिलिटी जो है क्लियर नहीं होगी। ठीक है, आपकी गाड़ी गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट उसमें मतलब कहीं पे लग सकती है, कुछ भी हो सकता है अगर आपकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तो। ठीक है, पहली बात ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि वाकई में ही फ्रंट से जो है नजर आना चाहिए कि कौन गाड़ी ड्राइव कर रहा है और कौन नहीं ड्राइव कर रहा है। ठीक है, और अगर एक लीगल वे में देखा जाए तो टिंट कराना जो गाड़ी को अलाउड है, वो देखो जो पीछे वाले जो आपका रेयर ग्लास जो है उसको आप टिंट कर सकते हो, वो आप उसको ब्लैक में भी टिंट कर सकते हो, उसका कोई इतना वो है नहीं है। बट आपकी जो साइड विंडोज जो है वो उसको आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 25% आप उसको टिंट कर सकते हो, कि आपकी जो विजिबिलिटी जो है वो गाड़ी की थोड़ी बहुत अंदर क्लियर होनी चाहिए, कि मतलब आपके मतलब जो ट्रैफिक पुलिस है या जो डिफरेंट टाइप की जो पुलिस है उसको नजर आना चाहिए है कि गाड़ी के अंदर जो है आपके कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ। वो ठीक है, जो जिस तरह से अब आपकी जो एक तो मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के अंदर तो बिल्कुल क्लियर व्यू नजर आता है ना। तो उसमें ये होता है कि आपका व्यू थोड़ा सा विजन जो आपका ब्लॉक हो जाता है। तो मतलब अगर कोई बहुत गौर से अगर आपकी गाड़ी को देखे तो आपको नजर उसको नजर आएगा, अदरवाइज ऐसे चलते फिरते अगर कोई ऐसे झांक मारे तो नजर नहीं आएगा वो। तो आप अगर लीगल वे के अंदर जो है 25% आप अपनी गाड़ी को टेंट कर सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा करोगे तो वो फिर एक तरह से इलीगैलिटी के अंदर आ जाएगा, यानी कि वो जुर्म है फिर। अब बात करते हैं टेंट्स के परमिट की। तो देखिए टेंट के परमिट जो है
वो 2013 के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर किसी को भी इशू नहीं कर रही है। आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर और मतलब डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया के ऊपर ये फैली हुई बात कि आप हमें 2,000 रुपए दे दो, 5,000 रुपए दे दो, आपको हम 100% ओरिजिनल QR कोड वेरीफाइड परमिट बना के देंगे, बनवा के देंगे, सब कुछ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी वेरीफाइड है, सब कुछ है। तो भाई मैं प्लीज आप लोगों से आई रिक्वेस्ट यू इन चीजों के चक्करों में मत जाना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर किसी को भी टेंटेड ग्लासेस का परमिट नहीं दे रही है, नहीं दे रही है वो, ठीक है। टेंटेड ग्लासेस का परमिट किसी को भी नहीं मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर किसी को भी नहीं दे रही है। जो लोग आपको बना के दे रहे हैं वो फेक बना के दे रहे हैं। उस पर गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर आप पकड़े गए तो उस पर फ्रॉड के केस में बहुत बड़ा आपके लिए इशू हो सकता है। अभी ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी को टेंट करा के अगर आप घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो उस तरह से तमीज तरीके से, अगर आपको कोई पकड़ भी लेता है तो ज्यादा ज्यादा हो गया कि आपका चालान होगा और आपके पेपर्स उतार देंगे, ज्यादा ज्यादा ये होगा। लेकिन उसमें अगर आप फ्रॉड के केस में अगर पकड़े गए तो वो बहुत ऊपर की बात चली जाएगी। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई फॉर टाइमिंग अभी इन चीजों से गुरेज करो, ठीक है। और ये है कि हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी का पीछे रेयर व्यू मिरर जो है, रेयर व्यू ग्लास जो है, उसको अगर आप टेंट करा के घूम रहे हो तो उस पे आपको कोई नहीं रोकेगा। टेंट पीछे वाला जो आपका शीशा है उसको ऊपर टेंट पे आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ, आपको जो साइड विंडोज जो है उस पे टेंट करने पे आपको रोक सकते हैं, लेकिन उस पे भी अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, कुछ इशू है, तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर अगर आप बनवा लो, सब कुछ कर लो, तो अगर वाकई में है दो फ्रॉड, तो फिर आपका कुछ चल सकता है। लेकिन फ्रंट को तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते, क्योंकि फ्रंट टेंट करना कहीं पे अलाउड। तो अब कुछ लोग बोलेंगे 0% ये परसेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए है, ठीक है। ये बात होगी हमारी टेंटेड की। टेंटेड ग्लासेस का मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि जो आपको जो फ्रॉड ये कर रहे हैं, जो गलत परमिट्स वगैरह जो बनवा के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे भी आप लोग बचें, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने परसेंट टेंटेड ग्लासेस जो है अलाउ तो नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई रोके, कोई भी है, तो आप आराम से तमीज तरीके से उससे बात करें। अगर आपको वाकई में ही कोई मेडिकल इशू है या कुछ इस तरह से है, तो आप उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनवाएं, सब कुछ करके। और अगर कोई सिक्योरिटी आपको इशू है तो आप अपने ये जो थाना है या जो भी है उससे कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ले। इतना अब सिक्योरिटी इशू के बारे में मुझे इतना नहीं पता, तो मैं ज्यादा उस पर मैं नहीं बात करना चाह रहा। टेंटेड के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। अब हम बात करते हैं, कुछ ये रूमर्स भी फैले हुए हैं और कुछ कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि ये होता भी है कि आपको ट्रैफिक पुलिस या आपको ब्लैक यूनिफॉर्म जो पुलिस ऑफिसर्स है वो आपको रोकते हैं किस चीज के ऊपर, आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स के ऊपर, के HID बैन है, ठीक है। HID बैन है, व्हाइट लाइट्स बैन है, ये बैन है, सब बैन है। बेसिकली उनकी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप ये वाले हेलोजन बल्ब यूज करें, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, अब आपसे जितनी भी आप इस तरह से देख लें कि अपना ये 2011 के बाद से जितनी भी गाड़ियां आनी शुरू हुई हैं जो कि ब्रांडेड है, जापानीज है, जर्मन है, सब कुछ है, उनकी सबकी जो लाइट्स है, वो हेडलाइट्स जो है व्हाइट में ही देनी उन्होंने शुरू कर दी है, ठीक है। वो व्हाइट में ही आ गई है। अब ये येलो का कॉन्सेप्ट जो है ये बस बहुत कम हो गया है। हाँ, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जर्मन, जिस तरह से मर्सिडीज वगैरह होती हैं, इसमें ये करते हैं कि उन लोगों को व्हाइट लाइट्स पसंद नहीं, तो फिर उसको करते हैं वार्म व्हाइट करते हैं, येलो नहीं करते हैं। ये बल्ब जो होते हैं ये येलो लाइट देते हैं, वो जो और वो भी हेलोजेंस नहीं होते उसके अंदर, वो भी उसकी हेडलाइट्स में LEDs होती हैं, प्रोजेक्टेड LEDs होती हैं जो कि वार्म व्हाइट शेड देती हैं, नॉट येलो, ठीक है। इस चीज में बहुत फर्क है, अगर आप लोग समझ लें। ये बल्ब जो होता है ये प्योर आपको येलो लाइट देता है, येलो, ठीक है। वो जो LEDs जो बात करते हैं वो लोग जो है कि येलो LEDs दे रहे हैं, ये दे रहे हो, येलो LEDs नहीं होती, वो वार्म व्हाइट होती है, ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं कि भाई व्हाइट लाइट पे आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि व्हाइट लाइट जो है अब दुनिया जहान में कुछ कुछ जगह है जहाँ पे कुछ उनके रीजन की वजह से व्हाइट लाइट को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उधर भी लोग चलाते हैं व्हाइट लाइट्स के ऊपर, तो व्हाइट लाइट्स कहीं पे भी बैन नहीं है। अब हम बात करते हैं HIDs की। तो HIDs भी जो है अगर आप तमीज तरीके से यूज कर रहे हो तो HIDs भी बैन नहीं है। देखो, हर चीज को समझने वाली बात होती है, बैन क्या चीज है और क्या चीज बैन नहीं है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो, एक शेड आ रहा है, ठीक है। एक शेड ये है कि इसमें हर लाइट के अंदर जो हेडलाइट्स होती हैं, इसका एक शेड है, इसका मैं कोड आपको मैं बाद में बताता हूँ। ये शेड होता है ऐसे है कि ये थोड़ा सा तेज होता है, इसमें हल्की सी ब्लूइश सी जो है लाइट होती है,
वो ये होता है कि वो लाइट अगर बहुत जोर से किसी की आंख में अगर जाए तो वो अफेक्ट कर सकती है, वो बंदा ब्लाइंड भी हो, ब्लाइंड तो नहीं खैर हो सकता है, बट ये है कि वो फॉर टाइम उसका अपना विजन जो है वो लॉस कर सकता है वो, क्योंकि वो लाइट बहुत तेज होती है। इस लाइट का जो कोड जो होता है, ये इसको बाज लोग कहते हैं 6200 के, और बाज लोग इसको कहते हैं 6500 के। ये जो शेड है ये बैन है, क्योंकि ये बहुत तेज शेड होता है, ब्लूइश सा ही होता है, ये बैन है सिर्फ। बाकी अगर आप अगर एच आई डलवा रहे हो 55 वॉट की, 100 वॉट की, 200 वॉट की, सब कुछ है, तो आप बस उसको सिंपली जाके बोलो भाई मुझे 6000 के में एच आई डी लाइट्स दो। 6000 के का होता ये है कि उसके अंदर जो है उसकी जो लाइट होती है वो हल्की सी ब्लूइश होती है, लेकिन ज्यादा ब्लूइश नहीं होती, हल्का सा व्हाइट और ब्लूइश का मिक्सचर में होता है वो। तो वो होता ये है कि वो उस पे जो है मतलब अगर किसी की आंखों में लग भी जाए तो वो मतलब इतना ज्यादा वो अफेक्ट करती नहीं है, वो फॉर टाइमिंग वो बंदा यूं कर लेगा, लेकिन वो विजन वगैरह ब्लर नहीं करेंगी उसका। वैसे तो एक तमीज और तरीका और एक तहजीब का मंजर ही यही है कि आप जब गाड़ी चला रहे हो, अगर आपके सामने कोई दूसरी गाड़ी हो या कुछ इस तरह से हो, तो आप अपनी राइड्स को लो कर लो। हाई बीम पे आप तब शिफ्ट करो जब आप मतलब कहीं हाईवे वगैरह पे जा रहे हो, ठीक है, या मतलब कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो कि जहाँ पे आपको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको डर हो कि गाड़ी लगेगी या कुछ इस तरह से होगा, तब आप अपनी हाई बीम ऑन कर लो। वरना ये गलियों वगैरह के अंदर इधर उधर जो है गाड़ी अगर आप हाई बीम के ऊपर चला रहे हो तो टोटली जहालत है। जहाँ पे टू वे ट्रैफिक चल रहा है, एक जगह से गाड़ी आ रही है, एक जगह से जा रही है, ऐसा थोड़ी होगा वो। तो फिर आपको एक तरह से जो है वो तो फिर एक जहलानापन के अंदर आता है ना, कि किसी की अगर आंखों में आप डायरेक्ट वो लाइट्स मार रहे हो, तो ये गलत बात है। बाकी एच आई डी वगैरह और ये कुछ ऐसी चीजें बैन है नहीं है ऐसा जो है। अब कोई अगर पुलिस वाला अगर आपसे रोक के कहता है कि आपने व्हाइट लाइट्स डाली में इसका आप चलान भरे, ये करें, तो आप इस चीज के ऊपर आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, सर वाई, फॉर व्हाट रीजन, आप मुझे प्लीज पढ़ा दें कि ये कहाँ पे लिखा है कि व्हाइट लाइट्स बैन है। तो अगर वो आपसे ये पूछे कि आपने एच आई डी डाली हुई है, ये डाली हुई, तो आप उसको ये समझाएं, उसको बोले कि सर एच आई डी बैन नहीं है, ये जो शेड जो है जो मैंने अभी आपको बताया है 6200, और उसको बाद लोग 6500 भी कहते हैं, ये शेड बैन है। 6200 के और 6500 के ये शेड्स बैन है। बाकी उसके अलावा अगर आप नॉर्मल उसके ऊपर अगर आप एच आई डी भी चला रहे हो तो वो भी बैन इस तरह से नहीं है ऐसा जो है, ठीक है। ये एच आई डी की व्हाइट लाइट्स की बात होगी, मैं आपको बताया था 3 चीजों की वजह से पुलिस वाले रोकते हैं। नंबर थर्ड चीज ये है फैंसी नंबर प्लेट्स, जो आजकल हर जगह का ट्रेंड बना हुआ है, फैंसी नंबर प्लेट्स। अच्छा, अब इस चीज के अंदर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि आजकल हर जगह पे जब मतलब कोई प्लास्टिक की नंबर प्लेट लगा के घूम रहा होता है, अगर उस बंदे ने अपनी गाड़ी का नंबर ही प्लास्टिक नंबर प्लेट के अंदर मतलब उसको बनवा के लिखा हो, या कोई प्लास्टिक की नंबर प्लेट लगाई हुई हो, मतलब उस पर उसकी गाड़ी का नंबर लिखा हो या कुछ भी हो, वो फैंसी नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट। अच्छा भाई, फैंसी क्या, इस नंबर प्लेट में फैंसी क्या नजर आ रहा है? फैंसी का तो मतलब होता है ना कि डेकोरेटिव या थोड़ा सा फेमिनिश लुक जिसमें आता है, वो फैंसी कहलाता है। इस पे क्या फैंसी नजर आ रहा है? ये एक जमाने में ट्रेंड बड़ा था कि ये जो हर बंदा अपनी गाड़ी के पीछे लगा के नंबर प्लेट घूमता था, तो मैंने भी एक दफा टाइम में बनवाई थी, बट मैंने यूज नहीं की थी ये। भाई, आप सिंपली किसी को अगर रोको, उसने अगर कोई प्लास्टिक की नंबर प्लेट लगाई हुई है या कुछ इस तरह से है, तो वो बेसिकली नंबर प्लेट फैंसी नहीं, वो अनऑथराइज नंबर प्लेट्स होती हैं। तो जो हमारे पुलिस वाले भाई जो रोकते हैं वो हमेशा ही बोलते हैं फैंसी नंबर प्लेट। फैंसी नंबर प्लेट नहीं, उनको बोलना चाहिए सर आपने अनऑथराइज नंबर प्लेट्स लगाई हुई हैं, ये प्लेट्स जो है ये एक्साइज से ऑथोराइज प्लेट्स नहीं है, तो आप ये यूज नहीं कर सकते हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स तब होती है अगर उसके ऊपर कोई कार्टून्स बने हुए हो, या कोई गोल्डन पट्टियां कुछ इस तरह के, आप समझ जाए जो इस तरह की चीजें बनी हो, तब वो फैंसी में आती हैं वो। हाँ, कुछ लोग जिस तरह से गोल्डन कलर में उसके ऊपर जो है वो फॉन्ट्स बनवाते हैं, एनग्रेव करवाते हैं उसको, उस तरह से वो फैंसी कहलाती है। बट अगर कोई ऐसी प्लास्टिक नंबर प्लेट्स में उसने अगर अपने नंबर्स लिखे हुए कुछ किए हुए हो, वो फैंसी नहीं, वो अनऑथराइज नंबर प्लेट्स कहलाती है, वो भी बैन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैन नहीं है, बैन है वो, लेकिन पुलिस वाले वर्ड्स गलत बोलते हैं कि फैंसी नंबर प्लेट्स, फैंसी नहीं, अनऑथराइज नंबर प्लेट्स होती हैं वो। हाँ, ऑब्वियसली कि आपको अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल रखनी चाहिए है, ठीक है, जो आपकी गाड़ी के साथ आई है उस तरह से रखनी चाहिए है आपको। अभी तो एक नया एक्साइज की तरफ से एक लॉ इम्पोज हो गया है कि आपकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट्स है वो अभी, अच्छा 8 अप्रैल जो है वो आप लोगों की लास्ट डेट है, उसके बाद आपको फाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर ये कि 8 अप्रैल से पहले आप लोग सब अपनी नंबर प्लेट जो जो कराची में वो चेंज करवा ले, जिन जिनके पास येलो नंबर प्लेट्स हैं वो उसको करवा ले, जो अभी नई जो सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट्स आई हैं उस पर करवा लें, ठीक है।
जो कमर्शियल यूज गाड़ियां जो होंगी उनकी येलो नंबर प्लेट होंगी, बट उसके ऊपर जो है सिंपली अजरक होगी। जो हम लोग जिस तरह से हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास नॉर्मल अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं, ठीक है, जिनकी कमर्शियल उस पर रजिस्टर्ड नहीं हुई हुई हैं, उनकी नंबर प्लेट्स नीचे से व्हाइट होंगी और ऊपर सिंधी अजरक होगी। तो नंबर प्लेट्स के ऊपर बिल्कुल आपको रोका जा सकता है। नंबर प्लेट्स के ऊपर अगर आप कोई जो है एक तरह से अनऑथराइज नंबर प्लेट अगर आप यूज कर रहे हैं, आपने खुद से बनाई हुई है, कुछ इस तरह से है, उसके ऊपर बिल्कुल आपको रोक के आपका चालान हो सकता है, क्योंकि गाड़ी की जो आईडी होती है उसको नहीं छेड़ते हैं। गाड़ी अगर आपने मॉडिफाई करनी है, आप मॉडिफाई करो, आप बॉडी किट्स डालो, उसमें अच्छे से टायर्स डालो, रिम्स डालो, इंजन में अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है आप करो, सब कुछ करो, बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि काइंडली गाड़ी की जो आईडी होती है उसको मत छेड़ें। आप लोग जो नंबर प्लेट्स हैं उसको आप एज इट इज जिस तरह से ओरिजिनल है वैसी रहने दें, जिससे आपकी गाड़ी की एक तरह से आईडी शो होती है। ठीक है भाई, ये बात हो गई है। अब लास्ट में जो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं बस क्या बोलूं, स्पेशली ये जो डाले वाले जो लोग होते हैं, वीगो रीवो, आपका ये जो सुजुकी डी मैक्स वगैरह जितने भी हैं, वो भाई मुझे, और जो छोटी गाड़ियों वाले भी करते हैं, मुझे समझ नहीं आता अपनी गाड़ी के अंदर आप लोग ये जो प्रोटोकॉल हूटर्स हैं और ये पुलिस फ्लैशर लाइट्स वगैरह क्यों डाल रहे हो? फॉर व्हाट रीजन? क्या क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो भाई? नहीं करो। क्यों? एक आप अच्छे, एक डिसेंट से एक नॉर्मल आदमी हो, आप क्यों अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ? नया भाई ना, क्यों कर रहे हो? पुलिस लाइट्स देखो, पुलिस लाइट्स यूज करना एक नॉर्मल बंदे को अलाउ नहीं है। पुलिस लाइट्स यूज करना, रेड एंड ब्लू लाइट्स जो है वो पुलिस का कोड है। तो अगर आप एक प्राइवेट नंबर प्लेट गाड़ी के ऊपर जो है, अगर आप पुलिस लाइट्स यूज कर रहे हो, तो वाकई में ही वो तो बहुत बड़ा क्राइम है कि आप एक जो है गवर्नमेंट ऑफिसर का, और एक आपके जो सिक्योरिटी जो ये फोर्सेस जो है, ये पुलिस वगैरह सब कुछ जो है, इनका आप कोड यूज कैसे कर रहे हो भाई? नहीं कर सकते। पुलिस लाइट्स वगैरह जो है, आप अपनी अगर जिसने लगाई भी है वो अपनी गाड़ी से उतार दे, क्योंकि उस पर अगर आप पकड़े गए आपके उसमें वो बहुत इशू बन जाएगा आपके लिए। पुलिस लाइट्स क्यों लगाते हो आप अपनी गाड़ी के ऊपर? नहीं करो। और उसी के साथ साथ जो आपके जो इमरजेंसी हूटर्स वगैरह जो है, ये भी मत करो। अगर आपने अपनी गाड़ी को अगर हॉर्न अच्छा बनाना है, प्रेशर हॉर्न यूज नहीं करो। प्रेशर हॉर्न वाकई में बैन है, और प्रेशर हॉर्न से आपके आसपास जो लोग हैं, अगर कोई हार्ट का किसी को प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से, तो वो तंग हो सकता है वो बंदा। आप तमीज तरीके के इतने सारे मार्केट में भरे पड़े हैं, बॉश के हॉर्न्स है, पता नहीं कौन कौन से हॉर्न्स है, आप अच्छी अपनी गाड़ी के लिए एक अच्छा सा हॉर्न लेके उसमें डालो। हूटर्स लगाने की क्या तुक बनती है? मतलब क्यों आप अपने आप को जो है, अपनी गाड़ी को आप ये करना चाह रहे हो कि भाई ये मेरी गाड़ी जो एक प्रोटोकॉल गाड़ी है, या मेरी गाड़ी जो है ये एक सरकारी गाड़ी है? नहीं 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 भाई। इनफैक्ट लोग, आप लोगों के सामने जाओगे, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, ये क्या कर रहे हो ये। तो मेरा तो आप लोगों को भाइयों वाला मशवरा है कि अपनी गाड़ियों के ऊपर ये पुलिस लाइट्स और ये प्रोटोकॉल हूटर्स वगैरह लगाने छोड़ दो। तमीज तरीके से अगर आपने गाड़ी अपनी मॉडिफाई करनी है, तो ऐसी मॉडिफाई करो कि चार लोग आपकी गाड़ी को देखे बोले वाह भाई वाह, बंदे ने क्या गाड़ी बनाई है। तो अगर एक बिगनर है, वो अपनी गाड़ी मॉडिफाई करना चाह रहा है, वो ये करे, अपनी गाड़ी के सबसे पहले तो उसको साफ रखे, ठीक है, अपनी गाड़ी में साइड पे अच्छी सी बॉडी किट्स डाले, ठीक है, जिससे कोई जो है इसका लॉ का जो मतलब कोई जो ऑर्डर है या कोई इस तरह से वो डिस्टर्ब ना हो। सबसे बड़ी तो बात ये कि आप अपनी नंबर प्लेट्स को बिल्कुल नहीं हाथ लगाओ। नंबर प्लेट जिस तरह से ओरिजिनल है वैसे की वैसे ही रहने दो। और नंबर प्लेट्स की लोकेशन भी नहीं चेंज करो कि जिस तरह से आपकी नंबर प्लेट मिड में लगी हुई कंपनी प्लेट आप उसको साइड पे ले रहे हो, नहीं। नंबर प्लेट को ओरिजिनल रहने दो आप। हाँ, बम्पर्स चेंज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन में आप अपने टायर और रिम्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप गाड़ी के अगर इंजन को आप छेड़ो, मतलब इंजन अगर आप चेंज करो, तो उसका इंजन नंबर जो है वो अपनी गाड़ी की बुक के ऊपर या स्मार्ट कार्ड के ऊपर आप अपडेट करवाओ, ताकि एक्साइज की नॉलेज में आए कि भाई इस गाड़ी का इंजन चेंज हुआ हुआ है, ठीक है। ये छोटी मोटी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस ग्रुप से, वो फिर एक अलग बात है, उसके लिए भी आपकी गाड़ी जो है वो कोई स्पेशल गाड़ी नहीं होती, वो एक्साइज में रजिस्टर्ड होती है। तो आपका जो भी इंजन वेंजन है उसका भी नंबर अपनी बुक वगैरह पे अपडेट करवाओ, सब कुछ करके, वो अब एक अलग चीज है, ठीक है। तो आई होप सो कि वीडियो में जो मैंने मैसेज दिया आप समझ गए होंगे। और अगर उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं, आप जिस तरह सबको पता है, जैसे ही मेरे पास कमेंट्स होते हैं मैं जवाब दे देता हूँ। और फिर वही बात मैं लास्ट में कहूंगा कि टिंटेड ग्लासेस के ऊपर जो है वाकई में ही रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं। तो पुलिस वालों के साथ बदतमीजी ना करें, ठीक है, आराम से तमीज तरीके से पुलिस वालों से बात करें, और एग्रेसिव ना हो रोड पे, कामली ठंडे दिमाग से सिचुएशन को हैंडल करें। अगर आपको वाकई में ही कोई स्किन का इशू है, या मतलब
कोई मेडिकेटेड या कोई इस तरह का इशू है, तो आप जो है अपने डॉक्टर से कंसर्न करके उससे एक डॉक्यूमेंट्स बनवा के फिर उसको जो है आप आगे वेरीफाई करवा सकते हैं सब कुछ करके। वो डॉक्यूमेंट्स लेके अपने साथ जाएं। और फ्रंट ग्लासेस जो है, जो विंड स्क्रीन जो है वो बिल्कुल टिंट करना अलाउड नहीं है। उस पर अगर आप टिंट करेंगे तो आपको जायज जो है आपका चालान बन सकता है उसके ऊपर, क्योंकि फ्रंट ग्लासेस जो है कहीं पे भी टिंट करना अलाउ है ही नहीं। आप अपने पीछे, मैं फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, रेयर व्यू ग्लास जो है आप उसको टिंट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी साइड विंडोज को टिंट कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल बस। और लीगल जो टेंट अलाउ है, जो लीगल टेंट अलाउ है वो 25% अलाउ है। 25% से अगर आप ऊपर जाओ, अगर 50% जाओ तो उसका फिर परमिट आपके पास होना चाहिए है, ठीक है। और 100% तो मेरे ख्याल में जो 100% जो टेंट है, जो बिल्कुल जो जेट ब्लैक कहलाता है, वो हमारे हम में से किसी के लिए नहीं है। वो जो है बड़े जिस तरह से ये जिस तरह से आर्म फोर्सेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कि जो अपनी विजिबिलिटी शो नहीं करना चाहते गाड़ियों में। लोगों को हमारे पास एक लीगल परमिट होना चाहिए है। और अगर कोई मतलब गर्मी की वजह से करवा रहा है या मतलब कोई इस तरह के उससे करवा रहा है, तो बस वो 25% से ऊपर ना आ जाए। तो ये बात हो गई। फिर हमने बात की लाइट्स के बारे में। तो अगर कोई आपसे रोक के बोले कि आप ये वाले बल्ब डालो या ये करो, तो आप उसको सिंपली नो का जवाब दो। उसको बोलो नहीं है, बोलो कि मैंने, हाँ अपनी गाड़ी में मैंने लाइट्स चेंज की हुई हैं, बट ये जो वाइट लाइट जो है यूज करना कहीं पे भी बैन नहीं है। तो जब मैं गाड़ी चलाता हूँ मुझे इतनी तमीज है कि जब मैं सामने से कोई दूसरी गाड़ी आती है मैं अपनी गाड़ी लो बीम पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ये मैं तब यूज करता हूँ जब मैं कहीं हाईवे वगैरह पे उधर उधर जाता हूँ, जहाँ पे रोड का जो विजन है वो थोड़ा ब्लर होता है, लाइट्स वगैरह नहीं होती, तो वहां पे मैं यूज करता हूँ। ऑब्वियसली मैंने गाड़ी मारनी तो नहीं है ना। ये बात होगी। फिर बात हुई है उसके ऊपर नो एक्सक्यूज नंबर प्लेट्स पे। जो आपकी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स है काइंडली उसको यूज करो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।